Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th, Assalamu alaikum. Today, my second lecture on the first lesson, the last sermon of the Holy Prophet. The first portion of this lesson was delivered yesterday, and today I am taking the second part of this lesson from the point where we left yesterday. In the 10th year of Hijrah, he made people to live with faith, sincerity and honest dealing. He means the last prophet Muhammad, peace be upon him. He made people to live with faith, sincerity and honest dealing. उन्होंने लोगों को रहना सिखाया अकीदे के साथ, सिंसियरिटी, खुलूस के साथ एंड ऑनेस्ट डीलिंग और ईमानदाराना बर्ताव के साथ। लोगों की साथ जो डीलिंग हुई वो बड़ी ईमानदाराना हो कि मीन्स लोगों के साथ जो भी बर्ताव किया जाए, से लेन देन की जाए, वो ईमानदाराना हो, ईमानदारी हो उसमें। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, और पहली मरतबा तारीख में, इंसानी तारीख में, मेड यूनिवर्सल ह्यूमन ब्रदरहुड, बैन अल-अक़वामी इंसानी भाईचारा या बरादरी बनाई गई। एक कायनाती भाईचारे को इस्तवार किया गया। अफेक्ट, एक हकीकत, एंड प्रिंसिपल और उसूल ऑफ कॉमन लॉ, आम कायदे का, उन्होंने आम कायदा का उसूल बना दिया कि एक बैन अल-अक़वामी इंसानी भाईचारा बना दिया जाए। ही सपोर्ट एंड गाइड इन ऑल दैट वर्क, उनका सहारा और रहनुमाई सारे काम में वाज द कुरान, कुरान मजीद था। इन द 10th ईयर ऑफ हिजरा, हिजरा के या हिजरी के 10वें साल, द प्रॉफिट टुगेदर विथ हिज फॉलोअर्स, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैरोकारों के साथ वेंट टू परफॉर्म हज एट मक्का, मक्का हज अदा करने गए। ऑन दिस हिस्टोरिक ओकेशन, इस तारीखी मौके पे, ही एड्रेस्ड अ वेरी लार्ज गैदरिंग ऑफ मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों के बहुत बड़े मजमे को खिताब किया। आम माउंट अरफात, जबल अरफात पे, ये 9 ज़िलहज को खुतबा होता है हर साल अरफात के पहाड़ी पे। दिस एड्रेस प्रूव टू बी इन हिज लास्ट हज सरमन, वो उनका आखिरी हज का खुतबा साबित हुआ। इन दिस सरमन, इस खुतबे में, ही वंस अगेन रिपीटेड, उन्होंने एक मरतबा दोबारा रिपीट किया, दोहराया इस पैगाम को। द मैसेज ऑफ इस्लाम, जो कि इस्लाम का पैगाम है। ही सेड, उन्होंने कहा, देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। ही इज़ द ओनली गॉड, वो अकेला खुदा है। नन शेयर्स हिज अथॉरिटी एंड पावर, कोई भी हिस्सा नहीं रखता या हिस्सेदार नहीं है उसकी ताकत में और इख्तियार में। ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। किसने? रब्बुल आलमीन ने। एंड हेल्पेड हिज प्रॉफिट, और अपने पैगंबर की मदद की अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ ईविल, बुराई की ताकतों के खिलाफ, शैतानी ताकतों के खिलाफ। ईविल पावर कहते हैं शैतानी ताकतों को। ओ पीपल लिसन टू मी केयरफुली, ए लोगो मुझे गौर से सुनो। वी मे नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी, शायद हमें मौका ना मिले, टू मीट अगेन, दोबारा मिलने का, इन सच एन असेंबली, ऐसे इज्तिमा में, आफ्टर टुडे, आज के दिन या आज के बाद। ही कोटेड वर्स फ्रॉम द होली कुरान, उन्होंने कुरान मजीद से एक आयत का हवाला दिया। कोटेड मीन्स हवाला किया। एंड सेड, और कहा, अल्लाह से, अल्लाह कहता है, ओ मैनकाइंड, इंसान ज़ात, वी क्रिएटेड यू फ्राम अ मेल एंड अ फीमेल, हमने आपको पैदा किया एक मर्द और एक औरत में से, एक कपल में से। एंड मेड यू इनटू ट्राइब्स एंड नेशंस, और फिर आपको कौमों और कबीलों में बांट दिया, या आपके कौमें और कबीले बनाए। सो एज टू बी नोन वन फ्रॉम दी अदर, ताकि आप एक दूसरे को जान सकें।
एक दूसरे को जानने के लिए ही कौमें और कबीले बनाए गए, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। एंड इन द आइज ऑफ अल्लाह, अल्लाह की निगाह में, अल्लाह की नज़र में, द मोस्ट राइटियस, सबसे ज़्यादा परहेजगार, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है, मोस्ट राइटियस, सबसे ज़्यादा परहेजगार, इज़ द मोस्ट ऑनरेबल अमंग यू, सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार है आपके बीच में। दोनों में सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की है, मोस्ट राइटियस, मोस्ट ऑनरेबल, सबसे ज़्यादा परहेजगार, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है आप में से। अल्लाह ताला ने निशानदही कर दी कि इसकी इज़्ज़तदार या सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले की, कि जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है वो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है आप में से। इन द लाइट ऑफ दिस वर्स, इस आयत की रोशनी में, नो अरब इज़ सुपीरियर टू नॉन अरब, कोई भी अरब गैर अरब से बालातर नहीं है। नॉर इज़ अ वाइट मैन इन एनी वे बेटर देन अ ब्लैक मैन, ना ही कोई गोरा आदमी किसी भी लिहाज से बेहतर है काले आदमी से। ओनली द गुडनेस ऑफ अ पर्सन, सिर्फ इंसान की नेकी, गुडनेस, गुड डीड्स, नेकी, मेक्स हिम सुपीरियर टू अदर्स, उसे दूसरों से अच्छा बनाती है, बालातर बनाती है, सुपीरियर, ये भी सम सुपरलेटिव डिग्री है, दूसरों से सुपीरियर बनाती है। कौन सी चीज़? नेकी, सिर्फ इंसान की नेकी उसे दूसरे इंसानों से बालातर बनाती है। द होल ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ द ऑफस्प्रिंग ऑफ एडम, सारी इंसानियत औलाद है आदम की, सारे अफ्रीकन, एशियन, यूरोपियंस, अमेरिकन, सारी आदम की औलाद है। एंड एडम वॉज क्रिएटेड फ्राम डस्ट, और इन आदम पैदा किया गया था मट्टी से। आई देयरफॉर, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, आई देयरफॉर क्रश अंडर माई फीट, मैं इसलिए मसल देता हूं अपने पांव के नीचे, ऑल द फॉल्स क्लेम्स, सारी झूठी दावाएं, टू ग्रेटनेस एंड सुपीरियरिटी, अजमत वाली और बालादस्ती वाली, फाउंडेड ऑन ब्लड और वेल्थ, जिनकी बुनियाद खून या दौलत पे हो। क्योंकि हमारे नबी की आमद के वक्त खून और दौलत की बुनियाद पे इंसान अपने आप को बड़ा समझते थे, नेकी की बुनियाद पे नहीं। जिसका आला ख़ानदान होता था, बड़ा उमरा ख़ानदान होते थे, बड़ी दौलत वाले होते थे, अपने आप को वो सबसे ज़्यादा बेहतर समझते थे। लेकिन इस्लाम ने कहा ओनली द गुडनेस ऑफ मैन मेक्स हिम सुपीरियर टू अदर्स, सिर्फ उसकी नेकी दूसरों से बेहतर बनाती है, उसका पैसा, दौलत या आला ख़ानदान नहीं। ही फर्दर से उन्होंने मज़ीद कहा, ओ पीपल, ए लोगो, अ मुस्लिम इज़ अनदर मुस्लिम्स ब्रदर, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। रंग नस्ल का कोई फ़र्क नहीं, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एंड ऑल द मुस्लिम्स आर ब्रदर्स अमंग देमसेल्व्स, सारे मुसलमान आपस में भाई हैं। वेयर एवर दे आर, टू विच कंट्री डू दे बिलोंग, टू विच नेशन दे बिलोंग, टू विच रेस दे बिलोंग, टू विच कलर दे बिलोंग, किसी भी रंग से हो, नस्ल से हो, कौम से हो, उन्हें मुसलमान होना एक भाईचारे में जमा कर देता है। अ मुस्लिम इज़ अनदर मुस्लिम्स ब्रदर, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एंड ऑल द मुस्लिम्स आर ब्रदर्स अमंग देमसेल्व्स, और सारे मुसलमान आपस में भाई हैं। फाइनली ही सेड, आखिर में उन्होंने कहा, आई हैव गिवन यू द मैसेज ऑफ अल्लाह, मैं आपको अल्लाह का पैगाम पहुंचा चुका हूं, दे चुका हूं। आई एम लिविंग अमंग यू, मैं आपके बीच में छोड़े जा रहा हूं। आई थिंक, एक चीज़, विच विल गाइड यू, जो आपकी रहनुमाई करेगी। फ्यूचर है, मीन्स नबी के जाने के बाद रहनुमाई करेगी। इफ़ यू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, अगर आप इसके मुताबिक अमल करेंगे, यू विल नेवर गो रॉन्ग, तुम कभी भी गलत नहीं जाओगे, मीन्स भटकोगे नहीं। इफ़ यू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, इट मीन्स द होली कुरान, अगर तुम इस पे अमल करोगे, होली कुरान पे अमल करोगे, यू विल नेवर गो रॉन्ग, योर व्हीकल विल नेवर डीरेल, कभी आपकी गाड़ी पटरी से नहीं उतरेगी अगर आप इस पे अमल करेंगे। नथिंग विल मिसगाइड यू, कोई चीज़ आपको मिसगाइड नहीं करेगी। इफ़ यू एक्ट अकॉर्डिंग टू द होली कुरान,
दिस इज़ द होली बुक ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह की पाक किताब है। अल्दो द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज़ नो मोर विथ अस, हालांकि पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हमारे बीच में नहीं है। वी हैव द होली कुरान, हमारे पास कुरान मजीद है, टू गिव अस गाइडेंस, हमारी रहनुमाई करने के लिए। वी शुड रीड इट डेली, हमें इसे रोज़ाना पढ़ना चाहिए। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। वाट इट टीचेस, जो कुछ वो सिखाता है। वाट इट टीचेस, जो कुछ वो सिखाता है। इफ़ वी मेक अ हैबिट ऑफ एक्टिंग, अगर हम आदत बना लें अमल करने की, अमल पैरा होने की, अकॉर्डिंग टू इट्स टीचिंग्स, इसकी तालीमात के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू इट्स टीचिंग्स की तालीमात के मुताबिक, वी विल वेरी सून अचीव अवर फॉर्मर ग्रेटनेस, हम अपनी पहले वाली अजमत बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। वी विल वेरी सून अचीव अवर फॉर्मर ग्रेटनेस इन द वर्ल्ड, हम अपनी पहले वाली अजमत जो दुनिया में हमें मिली थी वो जल्द ही हासिल कर लेंगे। Dear students, now I am pinpointing difficult words. Faith, अकीदा या ईमान, सिंसियरिटी, सिंसियर एडजेक्टिव है, सिंसियरिटी नाउन है, खुलूस, ऑनेस्ट डीलिंग, ईमानदाराना बर्ताव, गुड एटीट्यूड्स, यूनिवर्सल ह्यूमन ब्रदरहुड, यूनिवर्सल मीन्स कायनाती, कायनात यूनिवर्स, एडजेक्टिव यूनिवर्सल, ह्यूमन ब्रदर इंसानी भाईचारा, प्रिंसिपल उसूल या कायदा, कॉमन लॉ आम कायदा, सपोर्ट सहारा, गाइड रहनुमाई, परफॉर्म अदा करना, हिस्टोरिक ओकेशन तारीखी मौका, गैदरिंग इज्तिमा मजमुआ, माउंट अरफात जबल अरफात नाम है जबल का, 9 ज़िलहज को खुतबा होता है यहाँ पे, सरमन खुतबा, अथॉरिटी इख्तियार, शेयर्स हिस्सेदार होना, डिवाइड करना बांटना, अथॉरिटी इख्तियार पावर ताकत, फुलफिल्ड पूरा किया, प्रॉमिस वादा, फोर्सेस ऑफ इविल बुराई की ताकतें और फोर्सेस ऑफ गुड अच्छाई की ताकत, केयरफुली एहतियात से एडवर्ब है, केयरफुल एडजेक्टिव है, अपॉर्चुनिटी मौका चांस जिसको आप कहते हैं, असेंबली इज्तिमा नाउन है ये भी, मैनकाइंड इंसान ज़ात, ट्राइब्स कबाइल कबीले, नेशंस कौमें, राइटियस परहेजगार, राइटियस एडजेक्टिव है, इसका नाउन होगा राइटियसनेस परहेजगारी, ऑनरेबल इज्जतदार, दोनों के साथ मोस्ट लगा इसलिए सुपरलेटिव डिग्री में है, एडजेक्टिव है, वर्स आयत कुरान मजीद की आयत, सुपीरियर बालातर, गुडनेस नेकी अच्छाई, ह्यूमैनिटी इंसान ज़ात ह्यूमन बींग, ऑफ स्प्रिंग औलाद, क्रिएटेड पैदा किया गया, गिवन बर्थ, कर्श मसलना, कर्स भी है CURAC, कर्स मीन्स बुरा भला कहना, गिला करना या बदुआ देना, कर्स ये है, क्रश, क्रेश भी है CRAC, क्रेश मीन्स मसलना, फॉल्स क्लेम झूठी दावाएं, सुपीरियरिटी बालादस्ती, ये सुपीरियर की नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, themselves ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, खुद वो खुद, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, अल्दो हालांकि, टीचिंग्स तालीमात हिदायतें, ग्रेटनेस अजमत, फॉर्मर पहले वाली, प्रीवियस अचीव हासिल करना,
Now the questions from this lesson, the questions which can arrive: how did the last prophet make people to live? He made people to live with faith, sincerity and honest dealing. What did he do for the human beings? He made a universal brotherhood, human brotherhood, यूनिवर्सल ह्यूमन ब्रदर, बैन अल-अक़वामी इंसानी भाईचारा काम किया. What was his support in all that work? Only the Holy Quran. In all that work, his support and guide was the Holy Quran that was revealed to him by Allah Almighty. When did the last prophet go for Hajj? In the 10th year of Hijrah. What was the number of Hajj performed by last prophet? He only performed one Hajj in his life. After it was made fard, obligatory on the Muslims. Where did the last prophet address the Muslims, large gathering of Muslims? At Mount Arafat on 9 Zil-Hajj. What did he say to the Muslims? He repeated the message of Allah, that none shares his, there is no God except Allah. He is only God, none shares his authority and power. Means if somebody thinks that there is someone or something sharing in the authority and power of God, he is making shirk, including others. What did he say further? उन्होंने मज़ीद क्या कहा? That we may not have a chance to meet again like this year, या like the assembly we have attended today, कि अब दोबारा ऐसा मौका ना मिले इसे मजमे में शामिल होने का. What was the verse quoted from the Holy Quran? Allah says, O mankind, we created you from a male and female. कि अल्लाह ने एक मर्द और औरत से इस इंसानियत को पैदा किया. एंड वी आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ एडम. हम किसकी औलाद हैं? आदम की औलाद हैं. एंड फ्रॉम विच थिंग या मटीरियल और कॉन्क्रीट एडम वॉज क्रिएटेड? ही वॉज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट. What is the symbol of superiority in the humans? The symbol of superiority is righteousness. Whoever is most righteous is the most honorable. जो ज़्यादा परहेजगार है वो ज़्यादा इज्जत के लायक है. Otherwise there is no discrimination, no difference. कोई फ़र्क नहीं है. No Arab is superior to the non-Arab. Neither any white man is in any way better than the black man. न तो अरब अजमी से बेहतर है, ना गोरा किसी भी लिहाज से काले आदमी से बेहतर है. हम किसकी औलाद हैं? Who is the forefather of all humanity? Adam, and we are the offspring of Adam. What did the last prophet do? In the last of his lecture, he crushed all the false claims of greatness and superiority under his feet. He crushed all the false claims of superiority and greatness under his feet, which founded on blood and wealth, जिनकी बुनियाद खून या दौलत पे थी. What is one Muslim to another Muslim? What is relation between the Muslims? They are brothers to one another. All Muslims are brothers to one another. Yeah, they are brothers among themselves. What did the last prophet finally say? He said that he has delivered the message of Allah to the humanity. What was he leaving behind for our guidance? The Holy Quran. The last prophet, Muhammad peace be upon him, left the Holy Quran among us to guide us. What we have to do? We have to read it daily and understand it. And we have to act according to the teachings of the Holy Quran.
What will happen then if we act according to the teachings of the Holy Quran? If we act according to the teachings of the Holy Quran, we will never go wrong and we will achieve our former privilege, former greatness, former magnificence in the world, which was enjoyed by the Muslims in the life of last Prophet Muhammad, peace be upon him, in the duration of Khilafat-e-Rashida. We will soon achieve it if we act according to the teaching of the last Prophet Muhammad, peace be upon him, and the Holy Quran. Dear students, I think you can understand what I have taught today. If there is any problem, if there is any question, you can write it in the comment box, and we have planned to answer the questions asked by you on Friday. Friday is fixed for this purpose, to answer the questions asked by you, so that you may well be attached with us. Thank you.